पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त जींद जिले के कंडेला गांव में मौजूद है। जून का महीना चला हुआ है। आज से 24 साल पहले इसी कंडेला गांव में इनेलो की सरकार के दौरान कंडेला कांड हुआ था, जो पूरे भारत और विश्व भर में चर्चा का विषय बना था। इस वक्त हम कंडेला गांव में जो खागड़ की समाधि है यहाँ पर मौजूद हैं। खागड़ का एक विशेष महत्व उस आंदोलन में रहा है। क्या महत्व रहा है, हमारे साथ राजा जो पूर्व सरपंच रहे हैं उस समय के, साल 2000 जब वो कांड हुआ था 2002 में, उस समय के ये मौके के सरपंच थे। इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, कैसे कांड हुआ, क्या मांग थी, कितने लंबा ये आंदोलन चला, क्या कुछ था, एक बार बताएं। सर मैं तो आपको सबको चैनल को मेरी तरफ से राम राम। ये आंदोलन जी मतलब 2002 में मैं जो सरपंच था तो एक बिजली का कट कर दिया, आस्ता आस्ता बढ़ता गया। जबकि चौटाला साहब पहले वायदा कराया था भाई ना मीटर रहेगा ना रीडर, उसने बिल बंद कराए थे। बिल हर एक आदमी का 7 लाख 10 लाख रुपया कर्जा हो गया, लेकिन उसने कहा भाई मैंने बंद कराए थे तो भरने शुरू कर दो। लेकिन लोगों का इतना बेहतर नहीं था, वो भरना बंद कर दिया। उसके बाद में इसने कंडेला और सापर की लाइट काट दी। प्रयास करते रहे, चलते रहे, 2 महीने एक भी सेकंड लाइट नहीं आई। मैं डीसी से प्रयास किया, एसडीएम से भी, सबसे प्रयास किया भाई लाइट छोड़ दो, आंदोलन खत्म हो गया। वो आंदोलन चलता रहा, लेकिन आंदोलन के बाद चलने बाद वांड के गांव के साथी आने शुरू हो गए, लेकिन विपक्ष पार्टियों का भी साथ रहा। लेकिन उस टाइम फिर उसने क्या किया, यहाँ जब बड़ा आंदोलन हो गया उसने उस आंदोलन को कुचलने का काम किया। जबकि यहाँ 2002 में यहाँ जब लोग इकट्ठे हुए, नून से फोर्स आई, नून से लोग अपने तैयारी में बैठे थे। जबकि सरकार के आदेश के ऊपर डीजीपी ने, यहाँ महेंद्र सिंह डीजीपी थे, उन्होंने गोली के आदेश दिए। यहाँ 900 के करीब राउंड गोलियाँ चली, जबकि 80-90 जिंदे कारतूस मिले थे। लोगों जो यहाँ गोली चली 42 आदमी वो जख्मी हुए, यहाँ किसी की मौत नहीं हुई। एक लड़का पंडित का था, वो किस कारण उसी मौके पर वो शहीद हुआ या उसके चोट फेट लगी, जहाँ भी जो है उस टाइम एक लड़का यहाँ शहीद हुआ था। बाकी जो गुलकनी में जो 8-9 लोग शहीद हुए वहाँ गोली चली उसके बाद में आंदोलन जाने के बाद। लेकिन यहाँ फिर तो मैं डीसी से मिला, 24 घंटे लाइट भी आई। उसके बाद फिर छोटू राम का जो सामान या जहाँ से भी जो लेके आए उसने कहा भाई यहाँ को गुजरेंगे। उस टाइम भी मैंने प्रयास करा भाई यहाँ को ना जाएं, यहाँ गांव में पहले गोली चले हुए हैं। लेकिन कुछ और करो ने उसका साथ देते हुए एसपीडीसी ने मना कर दिया। वह हम उस टाइम वो डीसी तो मौजूदा मुख्यमंत्री थे, अब फिलहाल नहीं है इस दुनिया में, ओम प्रकाश चौटाला जी, तो उनको घुसने नहीं दिया गया था। उसको तो 1 साल यहाँ घुसना, 18 साल में उस पार्टी से 18 साल में समझौता हुआ। लेकिन वह बहुत लंबा समय हो गया भाई, लड़ाई लंबी बहुत साल की होगी। लेकिन अब तो कोई आओ कोई जाओ, लेकिन वोट की राजनीति से चोट पहुँचाने का काम करें। फिर उसके बाद 18 साल में आने जाने का उसका रास्ता खुलेगा था। तो पूरे आंदोलन में बात करें हम, जो खागड़ है, जो समाधि बनाई गई है, इनका क्या विशेष योगदान उस आंदोलन में देखने को मिला? कितने दिन ये आंदोलन चला आपके गाँव में? इसका आंदोलन 1 साल के लिए आंदोलन चला। खागड़ की जो यहाँ समाधि बनाई, खागड़ जो हमारे गांव की तरफ से आया, जो यहाँ पुलिस प्रशासन और घोड़ा फोर्स जो गांव के लिए लगाई हुई थी, उसके बीच में आगे घुसा इसने यहाँ से जो अपनी आवाज़ लगाई, जो खागड़ टाड़ मारता है, उस टाड़ की वजह से घोड़ा पुलिस को वहाँ घुसने नहीं दिया गया। जबकि सारी फोर्स और घोड़ा पुलिस उल्टी हट गई, गांव को चैन की नींद मिली। फिर 10 साल 6 महीने में खागड़ का मृत्यु हुई। सुनने में आता है इनको पहचान थी, अगर सिविल ड्रेस में भी पुलिस वाले आते थे तो ये घुसने नहीं देते थे, ऐसा था? मतलब ऐसा जो मौके में था, घोड़ा पुलिस हो या पुलिस वाला हो, जो टाड़ मारता था उसकी किसी की हिम्मत नहीं थी जो कि गांव की तरफ चला जाए। तो इनको गोली लगी थी? नहीं, इसका गोली नहीं लगी। ये तो गांव की न्यू मानो खाना पीना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने के बाद या इसका समय आ गया, लोगों ने इसकी सेवा बहुत कुछ की है। लेकिन 1 साल में ये प्राण अपने पूरे, मतलब इसको डाइट ज़्यादा दे दी गई आंदोलन के बाद पूरे गांव की तरफ से, बीमार हो गए थे। बीमार होने इसके यहाँ होगी। उस टाइम मौके में इसको जब दफनागा हमारे यहाँ मंदिर के बाबा जी और मैं मौका सरपंच यहाँ इसको लेके आए और इसको गाँव के साथ देके यहाँ कंडेला कांड को गुलकनी कांड से भी जोड़ा जाता है, वो कैसे है? दोनों कांड कैसे, जैसे वो आंदोलन होते थे, दोनों को कैसे? आंदोलन मतलब खत्म होने के बाद गुलकनी में जाएगा उनकी रास्ता रोक किया, लोगों ने साथ दिया। फिर वहाँ लगभग 4 महीने चला। हाँ, और इकट्ठे हो गए लोग। जो इकट्ठे होने के बाद वहाँ फिर दोबारा आंदोलन शुरू हुआ, तो वहाँ फायरिंग की गई, वहाँ 8 लोगों की फिर जान चली गई। तो कंडेला गाँव का भी कोई था? कंडेला गाँव का कोई नहीं था वहाँ जब गोली चली। इस धरने के बाद, इस आंदोलन के बाद गुलकनी में हुआ, गुलकनी में हुआ, जो यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर है कंडेला गांव से। वहाँ पर आप देखेंगे किसानों की भी समाधि बनाई गई है गुलकनी में। और वहाँ पर एक आंदोलन हुआ कंडेला गांव के बाद, वहाँ पर 8 लोगों की बता रहे हैं कि मौत हो गई आंदोलन के दौरान गोली लगने के कारण। हाँ जी, तो ये इसका सहयोग था
या प्रयोग मतलब उस लोगों ने साथ दिया, वो लोग फिर वहाँ जो इकट्ठे हुए, उसके कारण सरकार से फिर मुकाबला गया। सरकार ने आदेश के कारण पुलिस ने जो गोली चलाई उसमें 8 आदमियों की मृत्यु हुई। सरपंच साहब, आप देखते हैं जींद को आंदोलन की धरती माना जाता है। लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे, चाहे कंडेला गांव की बात करें या आसपास से किसानों आंदोलन की बात करें, मौजूदा हालात की बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा आंदोलन फिलहाल देखा जा रहा है। चैनत गाँव में पानी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, टी मांग रहे हैं। उसको किस प्रकार देखता है कंडेला गाँव? जैसे आप हैं, पूर्व सरपंच रह चुके हैं, आज आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं तो और मेरे साथियों से एक बात कहना चाहूँगा, जो चैनत गांव पानी मांग रहे हैं वो अपनी जायज़ मांग है। अगर उसको कहें भाई हाँसी के लिए है, हाँसी के लिए अगर 6 इंच उसको देना है तो उसको 42 इंच की लाइन दबाएंगे, 6 इंच उसका हिस्सा दिया जाए, 36 हाँसी को दिया जाए, ना कि शहर और गांव में बंटवारा किया जाए। इस बंटवारे के हिसाब से बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन फिर पाछे फिर वह बात आई कंडेला हमने तो इस बात का बेरा नहीं था। लेकिन बकत्तर से हमारे CM साहब से भी, सरकार से भी ये कहूँगा, उसकी चीज़ जायज़ है, जायज़ मांग को उसको माने। नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जो चौटाला साहब आज तक नहीं मुँह देखने पाए राज का, शायद आपके साथ भी हरियाणा में ऐसे उसका। तो सरपंच साहब, जैसे आपने आंदोलन किया 4 महीने, जो बिजली की मांग थी, चौटाला साहब ने कहा था कि सरकार आने के बाद बिजली मुफ्त, कुछ ऐसा वादा था उनका? पहले उसने वायदा किया था, उसकी जो पार्टी उसका कुछ और नाम था, फिर कहा मैंने वह पार्टी ही नहीं रही। पार्टी तो नहीं, जबान तो आपकी थी। आपने कहा था वह ना रीडर रहेगा ना मीटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार मिला भी था, उसने कहा था आपने समस्या गुण है, को बिजली खाते टोका थोड़ा है, लेकिन उसके बाद इतना अहंकार। और तो चौटाला साहब को घुसने नहीं दिया गया था गांव में आंदोलन के बाद? 18 साल, एक दिन नहीं 18 साल नहीं घुसने दिया। उसके बाद भी एक दिन आए थे वहाँ, फिर उधर या फिरनी के गाँव ने अंदर नहीं जाने दिया कि भाई का चोट भी लगी थी। उसके बाद में 18 साल के बाद समझौता हुआ, कोई लड़ाई से कोई हल नहीं निकलता। ज़्यादातर वोट की चोट से बात करें। तो आप देख सकते हैं कंडेला गांव में मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं खागड़ की समाधि है। इनका इतिहास बात करें तो पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। और साल 2000 में जब जींद के कंडेला गांव में आंदोलन किया गया था तो लगभग लंबा आंदोलन चला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो की सरकार थी। बिजली बिल को लेकर, बिजली के लिए आंदोलन लोगों ने किया। और यहाँ पर काफ़ी मकसद के बाद यहाँ पर देखेंगे जो समाधि बनाई गई है, ये जो खागड़ है ये प्रोटेस्ट में मौजूद था और गांव की रक्षा के लिए ये आगे डटकर खड़ा हुआ था। कह रहे हैं कि पुलिस वालों को गांव में घुसने नहीं दिया गया था। और लगभग 4 महीने के आंदोलन के बाद गांव के लोगों ने इस खागड़ की इतनी सेवा की, इनको खाने के लिए इतना कुछ ज़्यादा दे दिया कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई। और उसके बाद ये इस दुनिया में नहीं रहे। इस खागड़ को देखने के लिए और समय समय पर जब चुनाव हरियाणा में होते हैं, चाहे विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, दूर दराज से पत्रकार और रिपोर्टर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं कंडेला गांव को लेकर। अभी फिलहाल हरियाणा के चानोत गांव में टी को लेकर आंदोलन चला हुआ है, पानी को लेकर आंदोलन चला हुआ है। लगभग 50 दिन से ज़्यादा का समय उस गाँव में लोगों को हो चुका है और अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात है, जो जींद और हरियाणा की बात करें तो आंदोलन की धरती माना जाता है। अपनी मांगों को लेकर समय समय पर लोगों ने धरने दिए हैं, प्रदर्शन दिए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आने वाली बात है, क्या चैनत गांव के लोगों को पानी मिलेगा या नहीं? 50 दिन से ज़्यादा का समय उनको आंदोलन करते हुए हो गया है। मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर टी लगाने से मना कर दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा और क्या उनकी मांगों को माना जाएगा या नहीं। फिलहाल कंडेला गांव में मौजूद थे। कंडेले गांव का जो इतिहास रहा है वो आपको बताया। जो खागड़ की समाधि है, आंदोलन में इनकी क्या भूमिका रही वो भी आपको बताया। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।